अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। अनिल सेड ऑल अली डिजर्व द प्राइज, कोई बात नहीं, अली सब्जेक्ट हो गया, डिजर्व्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप ढूंढो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिजर्व्स, डिजर्व्स, हैज, और ये डिजर्व्ड, ये हैज है, तो ये तीनों हट गए, ठीक है। आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला, ये लिखा हेड और ये डिजर्व्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लो, सिंपल। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके मेंस में आए हुए, ठीक। चलिए, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर क्या है, मे है, और मे को अगर अपन उठाएंगे तो किस में चेंज कर देंगे, माइट में। आप उठाओ माइट कहाँ है, वुड, बिल और नीड, और ये तीनों हट गए, ये लिखा है माइट। आंसर, तीन क्वेश्चन कर लिए, तीनों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन अपन ने डू एज डायरेक्टेड की तरह सॉल्व नहीं किया, सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने देखा, कीवर्ड पकड़ा और अपना आंसर लेकर आ गए, ठीक है। चल, इसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम कमिंग टुमारो, तो यहाँ पर क्या है, इज एम आर, और इज एम आर का किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वॉज वर्ब में। आप बेटा वॉज वर्ब कहाँ है, ये वॉज और ये वॉज, ठीक है। और यहाँ जो टुमारो है इसका क्या होता है, द नेक्स्ट डे, ये लिखा अपन ने द नेक्स्ट और डे, तो ये टुमारो का टुमारो है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे लिखा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर की जगह वॉज वर्ब नहीं है, तो ये हट गया, वॉज वर्ब, यहाँ पर वॉज है और यहाँ पर नेक्स्ट डे है, दोनों मैच कर रहे हैं, आंसर हो गया फोर्थ वाला। ये ट्रिक अपनाओ और आगे बढ़ो। कौन कहता है कि शॉर्ट ट्रिक सिर्फ मैथ में ही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ के अलावा, रीजनिंग के अलावा इंग्लिश में भी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम कहीं से भी शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही होता है उसको जल्दी समझ लेना, और शॉर्ट ट्रिक का मतलब आप क्या समझते हो कि वो कोई मेथड होता है क्या, उसको जल्दी सॉल्व कर लेना, कम कर देना, ठीक है। तो कम कर देना, तो निकला तो वो बड़े वाले में से ही है, निकला बड़े वाले में से ही है, तो उसको कम कर देना, कम कर देना मतलब अपने अपने आप को तेज कर लेना। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ना सिर्फ उसके लिहाज से देखो, बोला अपने लिहाज से भी देखो कि अपने आप को भी तेज कर लेना, समझ रहे हो। जरूरी नहीं कोई चीज तुम्हारे पास आए, कभी कभी खुद भी चल दो उस चीज के पास में जाने के लिए। तो जैसे कोई चीज हमारे पास नहीं आ रही, हम खुद चालू कर देंगे कि ले भाई मैं तुम्हारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कम कर देना। कम कर देना कहाँ से निकलेगा, अगर हमें रूल्स अच्छे से आते हैं, टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, चीज वहीं से आएगी। इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो पूरे मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे, वो लॉन्ग हो गया, पूरा मेथड हो गया, ठीक है। अगर उसी में से अपन कुछ चीजें उठा लेंगे, कम करते चले जाएंगे, कम करते घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट बचेंगी उसके हिसाब से अपने आंसर ले, वो हो गई हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में हमने ये पकड़ा और ये पकड़ा, पहले ये पकड़ा, ये इसमें था, ये हटेगा, इसको पकड़ा तो यहाँ पर ये दो हट गए, इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हट गया, आंसर बचा केवल फोर्थ वाला। तो ये तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक्स, सिर्फ डिस्टेंस कम करने के लिए, ठीक है। अगला, ही सेज, ध्यान देना क्या है, सेज, और सेज वाली कंडीशन में आपको अच्छे से पता है जो टेंस होता है, ये टेंस कैसा होता है बेटा, नो, और ये चेंज, तो ये जो सेंटेंस है ये चेंज, और वैसे भी ये वाला जो सेंटेंस लिखा है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल, और ये ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो टेंस होता है वो ऑलरेडी कैसा रहता है, नो चेंज, तो ये भी चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होता, और यहाँ पर सेज लिखा है इसकी वजह से भी चेंज नहीं होगा, तो आपको पूरे सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओवरऑल देखा जाए तो केवल बीच में दैट लगेगा, आप केवल सीधा सीधा सा सेंटेंस उठा लो, ये सेड में हट गया, ये सेड में ये हट गया, इन दोनों में देखोगे तो हैज रीजन लिखा हट गया, आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला, ये लो। नहीं आया, आ गया।